अगला प्रश्न देखो भाई, एनटीपीसी 2025 का क्या कहा इस प्रश्न में। जब 10 63 28 15 34 51 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। आपको 3x माइनस के 14y का मान निकालना है। ऐसे प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका है कि आप इनकी संख्याओं के बीच में डिफरेंस ले लो। जैसे 2815 में से 1063 घटाओगे तो आपको 1752 प्राप्त होगा। इस संख्या में से यह संख्या घटाओगे तो आपको 636 प्राप्त होगा। इस संख्या में से यह संख्या घटाओगे तो आपको 2388 प्राप्त होगा। जैसे हमने क्या कहा, हमने इस संख्या में से ये संख्या घटा ली, इस संख्या में से ये संख्या घटा ली और इस संख्या में से ये संख्या घटा ली। अब आपकी जो भी संख्या प्राप्त होगी उनका एचसीएफ लेना है। और एचसीएफ लेने का सबसे आसान तरीका है कि आप सबसे छोटी संख्याओं के फैक्टर कर लो। इसके फैक्टर होंगे 4 गुना 3 गुना 53 में। अब आप देख लो कि कौन सी संख्या है जो किसी संख्या से कट रही है। जैसे 4 से ये संख्या भी कटती है, ये भी कटी और ये भी कटा, तो इसका मतलब 4 भी कॉमन होगा। 3 से भी ये संख्या कट रही है, ये भी कट रही है और ये भी कट रही है। तो आप कह सकते हो कि इनका जो एचसीएफ होगा, या ये कह सकते हो कि बड़ी से बड़ी जो संख्या होगी वो 12 होगी। एक्स का मान आपका 12 आएगा। अब इसने ये कहा कि यदि आप x से उस संख्या को विभाजित करोगे, जैसे x से आपको विभाजित करना है किसी संख्या को, x के स्थान पर है 12, किसी से कोई सी भी एक संख्या उठा लो। जैसे आपने उठा लिया 1063, हमने एक संख्या ले ली 1063। यदि आप 12 से इस संख्या को विभाजित करोगे तो प्रत्येक स्थिति में शेष बचेगा कुछ ना कुछ, और वो शेष क्या देखना है। जैसे 12 8 96 हुआ, 10 बचा 3 और 12 8 96। आपका जो शेष बचा 7 शेष बचा, और यही शेष क्या है, आपकी y की वैल्यू, यही शेष y का मान है। जब आपके पास x की वैल्यू भी है और y की भी वैल्यू है, y की वैल्यू है 14 गुना 7 98 होगा, x का मान कितना है 12, 12 गुना 3 36 होगा, 98 और 36 इनका डिफरेंस कितना होगा 62 माइनस के, और आपका आंसर होगा ऑप्शन सी।